आप में से कुछ लोग दीवार के कान के पास जाएंगे और इस कान के थ्रू खुलेंगे कुछ ऐसी बातें जो इस घर में आपके बारे में हुई हैं, लेकिन आपके सामने नहीं, यानी कि खुलेंगे राज। ये अगर अविनाश और विवियन बार बार ना बोले तो 1 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। विवियन जी सर। ऐसा आपको क्यों लगता है? के पास ना कोई मुद्दा नहीं होता है दूसरा ऐसा बात करने के लिए, और मेरे ख्याल से जिसके पास मुद्दा नहीं होता उसके पास लास्ट करने का कोई कारण नहीं होता, मुझे क्योंकि वो सर एक तरह से फेंस सिटर ही हो जाता है। दोनों तरफ अच्छा बनना चाहती है शिल्पा। एक इंग्लिश की कहावत है, व्हेन यू फॉल फॉर एवरीथिंग यू स्टैंड फॉर नथिंग। करण, आपका गैस एकदम करेक्ट है, इंग्लिश की कहावत वही बोलता है। लेकिन पते की बात यह है कि करण ने ये तब कहा जब आप इंजर्ड हुई थी, पेन में थी, दर्द में थी। उस वक्त करण ने जाके रजत को ये कहा, कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कि तुम जीत गए। Sharon, you're a stupid fellow. You're a stupid. नो से ये उम्मीदें नहीं है यार। आज कितने लोगों ने कितना सीडिंग किया कि करण क्यों नहीं किया, करण ऐसा है, करण वैसा है। क्या मैंने एक इंसान को बोला कि यार मुझे बुरा लगा तेरे बारे में? तेरे पीठ पीछे भी नहीं किया, तेरे सामने भी नहीं किया करण। सो बी इट बिग बॉस, थैंक यू। भाई ये स्टेटमेंट वाला जो गेम था, ये जो टास्क था, ये था कि भाई किसी ने आपके पीठ पीछे क्या स्टेटमेंट दिए, क्या बोला है, वो दिखाया जाएगा। तो भाई बड़ा ये हुआ सिंपल सा, इन लोग की करण की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट को इस तरह से दिखाया गया कि वो पूरी तरह से गलत लगे और हर किसी के सामने वो एक विलन के तौर पर बन के आ जाए। और विवियन की क्या दिखाई गई, छोटी सी स्टेटमेंट जो कि एक देखा जाए तो गेम प्ले के हिसाब से सही है कि भाई नॉर्मल है। भाई अविनाश की अगर आपको यही टास्क करना था तो वो स्टेटमेंट दिखाते ना। अविनाश, ईशा, एलिस ने जो चाहत के बारे में बोला था, चाहत को आप क्या सुना रहे, छोटी सी एक बात, और खोल क्या रहे हैं इधर साइड में करण का पूरा पिटारा, उसको इस वे में दिखा रहे हैं कि एकदम पूरा वो गलत साबित हो जाए। भाई ईशा, एलिस ने, अविनाश ने वो बोला था चाहत के बारे में, जिसको अगर आप तरीके से अगर यहाँ दिखा देना तो इन लोग की थू हो जाए, लेकिन उसको तो आप नहीं दिखाएंगे। अविनाश को बचा रहे हैं आप, और करण को जितना गिरा सकते हैं, जितना डाउन कर सकते हैं, हर वीक कोशिश की जा रही है। यार मैं कितने बार यही बात बोलूं, हालांकि वैसे तो देखा जाए तो करण वैसे कुछ खास कर भी नहीं रहा है, करण का गेम ही पूरा खराब कर दिया गया है। अब उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। इस तरह का पागल हो गया है वो, अपने आप को बहुत माइंड वाला, बहुत समझदार, सुलझा हुआ व्यक्ति मान करके ये बंदा इस घर में आया था, और मैं बता रहा हूं पूरा डिप्रेशन में ये घर से बाहर जाएगा। इस तरह का इसके साथ गेम कर दिया जाएगा। और भाई और भी कई ऐसे स्टेटमेंट्स है जो कि पीठ पीछे बोले गए, जिनको अगर ये टास्क रखा ही गया था तो वो सारे स्टेटमेंट्स भी आने चाहिए थे। कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट थे, लेकिन वो सब इस टास्क में नहीं आएंगे, वो दिखाया जाएगा। और देखना एक और स्टेटमेंट जो आएगा वो आएगा रजत के बारे में, कि रजत ने उसके बारे में क्या बोला, उसी के किसी खास दोस्त के बारे में बोलते हुए उसे दिखाया जाएगा। रजत को दिग्विजय के बारे में बोलते हुए दिखाया जाएगा। दिग्विजय के बारे में इनने एक जगह रात में जो है सारा और श्रुतिका या चाहत उसके साथ बैठी हुई थी, तब इसने एक बात बोली थी कि भाई मैं किसी का वो सपोर्ट करने थोड़ी आया हूँ, उसको अपने दिमाग से खेलना चाहिए, वो बेफालतू के मुद्दे बना के खेल रहा है तो मुझे भी लग रहा है कि गलत है। इस टाइप की बातें रजत ने एक बार बोली है, तो वो अब वो लेकर के आएंगे सामने ये लोग एक अलग ही वे में, उसको एकदम ड्रामेटिक वे में बना करके कि दिग्विजय और रजत में भी हो जाए। हाँ, ये अविनाश ने भी एक बार विवियन के बारे में जरूर बोला है कि मैं कोई उनका चेला नहीं हूँ, सपोर्टर नहीं हूँ, मैं अगर वो जिस दिन वो करेंगे मैं उनकी लगा दूंगा वाट। इस तरह की बात अविनाश ने बोली ईशा और एलिस के साथ बैठ करके। क्या वो दिखाएंगे अविनाश की विवियन को? नहीं ना। तो भाई इसीलिए ये बायसनेस वाला टास्क मैं कहता हूं कि एक वीडियो ही जो मैं स्पेशली लेकर के आ रहा हूं कि बायस्ड बिग बॉस, उसे जरूर देखिएगा आप। और आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।